हे फोक्स, वेलकम बैक टू इन्फेंट्स। अगर आप स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हैं और अगर आप जॉब भी करते हैं, आई बेट यू कि हमें ये चीज़ स्कूल में क्यों नहीं सिखाई गई, द मनी मैनेजमेंट। इंडियन इकोसिस्टम में मनी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कम बात होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड 7 मनी ट्रूथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएटिंग अ वेल्थ। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। So let's understand the first one. Money, it's a value, not just a job. Forget about 9 to 5 job. आप ये चीज़ को समझिए कि आपकी जो मनी है, जो इनकम सोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है इन योर वेल्थ क्रिएशन। एंड डोंट थिंक अबाउट कि 9 to 5 स्किप इज जस्ट मीन अबाउट टू डू अ स्टार्टअप्स और समथिंग। राइट वे टू इन्वेस्ट, यू कैन क्रिएट अ वेल्थ। तो लर्न अबाउट पहले द वैल्यू ऑफ मनी and then forget about this 9 to 5 job. So money value play करेगा आपके रोल। Second point of view which is your own financial point of view. Don't blindly follow the head. हर किसी की maybe goal are the same but journey it's totally different. हर किसी की जर्नी डिफरेंट होगी। तो इन द इन्वेस्टमेंट और इन द फाइनेंस में भी आप हम सब की सेम नहीं फॉलो कर सकते। तो प्रिपेयर योर ओन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिक सबका होगा। तो डिस्क्राइब दैट एंड आफ्टर दैट ओनली follow your own financial freedoms. Let's understand the third one, which is the budgeting is the freedom, not the restrictions. Budgeting आपको एक flow समझने में investing के लिए, और you can use the rule of 60-40 10% वाला for the financial freedom. Budgeting से हमें एक approx roadmap मिलता है for your future and for your retirement planning. तो always do a good budgeting. It's not a restriction, it's your real freedom in your wealth creation. So do budgeting. So now let's understand the fourth, assets and the liability. आपको समझना पड़ेगा assets बहुत ज़रूरी रोल प्ले करेगा in your wealth creation plan. Liabilities are the those जो हम रिड्यूस कर सकते हैं एंड उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। एंड asset आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा टू हेल्पिंग योर रिटायरमेंट एंड द रियल फ्रीडम। असेट से एक हमें रेगुलर इनकम फ्लो मिलता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो EMIs है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ट्राई टू रिड्यूस एज योर एज आर ग्रोइंग अप। अगर आपको इसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए हाउ टू रिड्यूस द EMIs फ्लो, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। विल ट्राई टू गेटिंग अ बेस्ट रिजल्ट फॉर यू। बट हाँ, असेट्स बिल्ड करना नहीं भूलना। फिफ्थ इज चूजिंग अ करियर विच यू लव। आपको समझना पड़ेगा आपका नंबर 1 वेल्थ क्रिएशन का जो डिसीजन होगा वो आपके करियर से आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू योर मनी मेकिंग मशीन, विच इज़ योर करियर। तो करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप वो करियर चूज़ कीजिए जिसके लिए आप पैशनेट अबाउट हो एंड आपका 24/7 टाइम आप उसमें दे सकते हो, जहाँ पे आपको क्लॉक देख के काम ना करना पड़े, टाइम चेंज वाले काम कर रहे हो आप। सो जस्ट फोकस ऑन योर करियर पार्ट विच यू लव, वही काम कीजिए। इट्स नॉट अबाउट टू गोइंग टू स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और समथिंग, यू कैन डू अ 9 to 5 जॉब एज वेल which you love. So now let's understand the sixth one. Once you start making the money, there where the tax comes in. So उसके लिए आपको tax optimization is the key फॉलो करना पड़ेगा। आपकी इनकम पे काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं जो आपको रेगुलरली लेने चाहिए। या you need some process and you have to follow that steps which is like section 80C and everything, but आप इसे टैक्स ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत फोकस कर सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट हाउ टू ऑप्टिमाइज योर टैक्सेशन पार्ट एंड रेगुलरली आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू अस फॉर दैट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वीडियो, द रिच डैड पुअर डैड। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आई टेल यू द बेसिक, द मेन ट्रूथ ऑफ दैट बुक। उसमें लिखा गया है कि दुनिया में 7 वंडर्स है एंड जो 8वां वंडर्स है वो है द कंपाउंडिंग। काफ़ी लोगों से आपने ये चीज़ सुनी होगी, बिकॉज कंपाउंडिंग इज़ द की। आपको आपका मनी एंड द टाइम ऐसे जगह पे लगाना पड़ेगा जो कंपाउंडिंग हो रहा हो डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। कंपाउंडिंग में आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टिंग, लाइक आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे सेगमेंट में इन्वेस्टिंग है जो आपके मनी को कंपाउंड कर सकते हैं, बिकॉज कंपाउंडिंग इज़ द की ऑफ क्रिएटिंग अ वेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो रियली हेल्पफुल है
तो शेयर कीजिए ये वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जो जस्ट ग्रेजुएट हुए, बिकॉज बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर. थैंक यू सो मच इन फंड्स.